welcome back to Data Kitaku YouTube channel. So as you guys already know, we are doing SQL 50 challenge of Lead Code. So today is day 25. मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस तीनों देखो अपनी फ्री हैं, तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा किडाकू हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। So आज का क्वेश्चन बेसिकली अपना ये है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस। सो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या क्या करना है। तो प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपने पास दो टेबल्स हैं, सेल्स एंड प्रोडक्ट। ओके, तो सेल्स टेबल का स्कीमा ये है जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस, और सबका डेटा टाइप इंटीजर है। और प्रोडक्ट टेबल के अंदर सिर्फ 2 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एक का टाइप इंटीजर, एक का var का। सो बेसिकली फॉर सेल्स टेबल, सेल आईडी एंड ईयर इज द प्राइमरी की, दोनों मिलकर प्राइमरी की बनाती हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की। मे बी प्रोडक्ट आईडी फॉर दिस टेबल इट इज अ प्राइमरी की, फॉर बट प्रोडक्ट आईडी फॉर दिस सेल्स टेबल इट्स अ फॉरेन की। सो ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। And what they are saying, each row of this table show a sale on product ID in a certain year। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख के वो समझ में आएगा। सो क्वेश्चन में हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। सो राइट अ सॉल्यूशन टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड। सो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करने हैं, बट एक कंडीशन उन्होंने गिवन है कि सिर्फ हमको फर्स्ट ईयर जो भी सेल हुआ है किसी प्रोडक्ट का, सिर्फ उसके फर्स्ट ईयर में वही सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये सेल्स टेबल है, उसका ये एग्जाम्पल है। सो एक बार इसको समझते हैं। सो यू कैन सी हियर, सो फॉर दिस प्रोडक्ट आईडी 100, if I mark over it, so you can see here for this product ID, इसका जो सेल्स है वो 2008 और 2009 दोनों में हुआ है। ठीक है, बट अपन को सिर्फ सेलेक्ट करना है जो भी फर्स्ट ईयर ऑफ सेल है, तो ये वाला रिकॉर्ड ही बस अपना आउटपुट में जनरेट होगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट आईडी 200, इसका सिर्फ एक ही साल में सेल हुआ है, तो सिर्फ ये एनीवे अपने आउटपुट में आएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट टेबल का ये स्कीमा है, और प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट नेम है। तो क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी जो हमको सेल्स टेबल से मिल जाएगा, ईयर भी अपन को सेल्स टेबल से मिल जाएगा, और क्वांटिटी भी मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगा। तो आई गेस प्रोडक्ट टेबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट नेम भी पूछता तो उसको ज्वाइन करना पड़ता प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, देन उसका प्रोडक्ट नेम निकालना पड़ता। सो ये, हाँ, ये अपने इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा कॉलम्स, एक्स्ट्रा टेबल्स दे देते हैं, सो दैट थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सके। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक बार बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए आई गेस अपन को प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ग्रुपिंग कुछ करनी है, और ईयर, मिनिमम ईयर निकालना है, उसको फिल्टर आउट करना है। तो सिंपल हो जाएगा, फिर इसको एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो जो कॉलम्स हमको चाहिए। तो कॉलम्स में ये सब मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, ईयर एज अ फर्स्ट ईयर चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी देख रखा था, एज फर्स्ट ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। ओके, तो ये सेलेक्ट हो गया फ्रॉम सेल्स टेबल, सेल्स। फिल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज यूज करते हैं, तो वेयर, और हमको फिल्टर करना है प्रोडक्ट आईडी एंड ईयर के बेसिस पे, तो उनको दोनों लेना पड़ेगा इस केस में, तभी वो एग्जैक्ट रिकॉर्ड फिल्टर होगा। और माई सीक्वल में इसको जब 2 कॉलम्स लेते हैं फिल्टर कंडीशन में, तो दोनों को ब्रैकेट में डालना होता है। देन इन ऑपरेटर, इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे मिनिमम ईयर निकालने के लिए, तो उस केस में अपन को सब क्वेरी करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी एंड ईयर, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, ये मिनिमम निकालना है ईयर, राइट। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस का देखूं, तो अगर इसको पे लेकर क्वेरी पूरी कर देता हूँ, ईयर फ्रॉम सेल्स ओनली, इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ एक बार,
एंड ग्रुप बाई प्रोडक्ट आईडी। तो बेसिकली अपने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग सबसे पहले ये रन होगा, क्योंकि ये सब क्वेरी है। तो ये जब रन होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट बेसिकली आएगा कि ये प्रोडक्ट आईडी को ग्रुपिंग कर देगा पहले, ओके, फिर उसमें से प्रोडक्ट आईडी कॉमा मिनिमम ईयर, तो अपने पे सिर्फ ये रिकॉर्ड आ जाएगा। और हमने सेलेक्ट किया कि प्रोडक्ट आईडी एंड मिनिमम, तो यहाँ पे सिर्फ अपने आउटपुट में मैं को यहाँ लिख देता हूँ, तो ये 100 कॉमा 2008 इस पर्टिकुलर की वैल्यू फॉर दिस प्रोडक्ट आईडी आ चुकी है। ऐसे करके फिर ये सिमिलरली 200 के लिए भी कर रहा होगा, 200 और उसका ईयर, यहाँ पे एक ही ईयर है, 2 इज फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो यहाँ पे 2011 ओके। तो ये अपने पास आता रहेगा और एक एक करके ये इन क्लॉज के थ्रू एक एक करके ये पिक करेगा और उसको फिल्टर आउट करेगा। तो जो भी यहाँ कॉम्बिनेशन का मैच होता जाएगा वो सब हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एज अ इसके अगेंस्ट में डाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ से फिल्टर आउट करते जा रहा है, ठीक है। फिर एक बार इसको रन करते हैं। ओके, सो ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी हो गया, सेल्स हो गया, एक बार रन कर लेते हैं। तो या ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी कर देते हैं। सो या फाइन। सो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था इन द सेंस कि हमको ये मिनिमम ईयर कैसे निकालना है और उसको कैसे सब क्वेरी के थ्रू करना है। हम इस क्वेश्चन को विंडो फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर जिसको भी मतलब ट्राई करना हो तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार पेस्ट कर सकता है, मैं उसको चेक कर सकता हूँ इजीली। और कोई भी डाउट हो इस सॉल्यूशन में, यू कैन आस्क इन द कमेंट एज वेल, और इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन आस्क, राइट। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड फॉलो द डेटा के डाकू चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।